हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा सफर जरूर होता है जो उसे जिंदगी भर याद रहता है। यही वो सफर होता है जिससे उसकी यादें जिंदगी भर के लिए जुड़ जाती हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही सफर में जिसके बाद हम सब यही कहेंगे कि काश ये सफर कभी खत्म न हो। तो यहाँ से हुई थी हमारे सफर की शुरुआत। आज से 6 महीने पहले काउंसलिंग का पहला दिन, जब एक एक करके हम डरे सहमे से आए, इस बात से अनजान कि आगे क्या होगा। मगर सच ही कहा है किसी ने, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। वाकई में यह कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दूसरे से अनजान लोग आपस में बातें करने लगे, मुलाकातें बढ़ी और बातें इतनी बढ़ी कि डिपार्टमेंट से हमें वर्स्ट बैच का अवार्ड दे दिया गया। मगर जब क्लोजनेस इतनी बढ़ जाए दोस्तों, तो किसी को किसी की परवाह कहाँ होती है। हमें भी न रही। अपने आप को बात करने से रोकते, मगर ये हो न सका। ये सफर दिन ब दिन खुशनुमा होता गया। जब अपनी अपनी डिग्रियां लेकर हम इस कंपटीशन की दौड़ में भागते भागते इस सफर से जुड़े, तो हम में से किसी ने भी ये ना सोचा होगा कि हमें अपना बचपन फिर से जीने को मिलेगा। वो मैम लोगों का प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना, और वो हम सब का बच्चों की तरह हाथ उठाकर जवाब देने की कोशिश करना। फिर वो पल भी आया जब आगे के दौर के लिए तैयार हम प्रैक्टिस टीचिंग और माइक्रो टीचिंग करने लगे। कुछ जाने कुछ अनजाने चेहरे हमें क्लास में दिखते और कुछ गेस्ट अपीयरेंसेस थी। हर सैटरडे को होने वाली एक्टिविटीज के लिए हम सब का बेकरार रहना। आखिर दोस्तों, यही तो वो पल थे, यही वो मौका था जो कि हमें शायद आगे कभी नहीं मिलने वाला था। तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना इस पल को पूरी तरीके से जी लिया जाए। हम जीते, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते, कॉम्पिटिशन्स जीतते। वो चुपके चुपके एक दूसरे से कंपटीशन रखना, जीत जाने पर खुशी और हार जाने पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम यार कहकर एक दूसरे को पैम्पर करना। इन जाने अनजाने चेहरों में कुछ गेस्ट अपीयरेंसेस भी होती थी, मगर हमारी मैम्स का इतनी ही पेशेंस से बात करना, समझाना, पढ़ाना, हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ। हर किसी में शायद ये क्वालिटीज नहीं होती हैं। हम कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते रहे, एक दूसरे को पुचकारते, एक दूसरे को दुआएं देते, एक दूसरों के साथ मस्ती करते। यही वो पल थे दोस्तों जो हम लोगों ने जी भर के जिए। वो डांस कंपटीशन के लिए ग्रुप तैयार करने की मशक्कत, वो सिंगिंग कंपटीशन के लिए बाहर खड़े होकर प्रैक्टिस करना, वो प्रॉप्स में टीवी बनना, और कभी कभी दुल्हन के अंदाज में भी हमारी टीचर्स ने हमें बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की। हमने कॉम्पिटिशन्स भी जीते। जो लोग ना जीत सके उनको भी ये कहा गया कि जीतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि पार्टिसिपेट करना। और इन सभी चीजों को हम लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया। एक दूसरे के साथ रहते, फोटो सेशंस होते और कुछ मस्तियां भी। फिर हम सब एक दिन सैर के लिए निकले। मैम लोगों ने इसे नाम दिया एक्सकर्शन, मगर हम लोगों ने
मस्ती अनलिमिटेड, डबल धमाल, फुल ऑन हंगामा, और भी न जाने किस किस नाम से इसको पुकारा। सभी के सभी सुबह से तैयार थे बस के इंतजार में कि कब बस छूटे, और बस छूट पड़ी और शुरू हो गई हम सबकी मस्ती। पूरे रास्ते एक दूसरे को हंसाते, गुदगुदाते और गाना गाते चलने लगे हम सब। न सिर्फ इसमें हमने इस तरीके की मस्ती की, बल्कि एक दूसरे को पैम्पर भी किया। एक दूसरे को कुछ खिलाने के लिए, कुछ पिलाने के लिए इतने एक्साइटेड रहे कि ये भी भूल गए कि हमें खुद को भी खाना है। बस अपने बेस्ट फ्रेंड के बाजू में बैठने के लिए, उसके मुंह में समोसा ठूंसने के लिए हम न जाने क्या क्या करने लगे। बस पूरे रास्ते मस्तियां ही हुई, मस्तियां ही हुई। सत्यम शिवम सुंदरम निकल पड़े अपने अपने गाइड के साथ सर्वे करने के लिए। मैम्स ने इंस्ट्रक्शन दिया कि डिग्निटी मेंटेन कीजिए। बेशक हम लोगों ने डिग्निटी मेंटेन की। होड़ लग गई कि कौन सबसे पहले किसके घर को प्राप्त करेगा, कौन सबसे पहले सर्वे निपटाएगा। सभी एक दूसरे घर को खटखटाने लगे। मैम लोगों ने भी इसमें काफी सपोर्ट किया। कभी पत्थर के ऊपर सर्वे किया तो कभी कुर्सियों पर बैठकर भी। किसी ने किसी से उसकी जानकारी पूछी तो किसी के सर पर छत भी हो गई। इस तरह से पूरा हुआ हमारा सर्वे का काम, और हम चल पड़े गंगरेल के 2 किलोमीटर लंबे सफर में। बेशक दोस्तों, ये सफर काफी लंबा था, क्योंकि इतनी थकान के बाद 2 किलोमीटर फिर से पैदल चलना मुमकिन तो था नहीं। मगर हम सब लोगों का साथ, हम सब लोगों की मस्ती, हम सब लोगों का जुनून और मैम लोगों का सपोर्ट, यही था जो हमारा मोराल बढ़ा रहा था। सभी ने गंगरेल की ऊंची ऊंची गिरती लहरों का जायजा लिया, मैम लोगों ने भी। काफी कुछ चुनिंदा सीन्स भी थे जो देखने के काबिल थे, और हमें पता ही नहीं चला कि कब हम 2 किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर चुके थे। कभी फोटो सेशंस हुए तो कभी बैठकर कुछ खाने को हम सब रेडी थे। मस्तियां तो होनी ही थी, क्योंकि ये मस्ती तो कभी खत्म होने वाली थी नहीं दोस्तों। जब इतना कुछ हो गया तो अब भाई थकावट तो बनती थी, मगर गृहिणियां हो और खरीदारी ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो गृहिणियों ने कुछ खरीदारी भी की, और उसके बाद वक्त आया हमारी थकान मिटाने के लिए एक बहुत ही लजीज लंच के इंतजाम का। सभी ने पेट भर के लंच किया। शायद हम में से कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर लिया, और होता भी क्यों ना, क्योंकि था ही लंच इतना लजीज। लंच के बाद फिर कुछ एक्टिविटीज हुई।
कुछ सॉन्ग्स हुए, कुछ डांस हुए, और हम में से कोई भी अपने पैरों को थिरकने से रोक न पाया। और दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि वो पल ही ऐसा था कि चाहते न चाहते हम सभी के पैर हमें मजबूर कर रहे थे थिरकने के लिए। हम सब थिरके और इस पूरी मस्ती, इस पूरे धमाल को पूरी तरीके से एंजॉय किया। कभी किसी के ऊपर पत्थर फेंक कर, तो कभी लहरों के बाजू में फोटो खिंचाकर। फिर हमने पैकअप करने की तैयारी की और चढ़ गए बस में वापसी के लिए। और वापसी भी हम लोगों ने सुरों में की अंताक्षरी खेलते हुए। फिर बारी आई कुछ डिफरेंट होने की, और ये डिफरेंट कुछ ज्यादा ही डिफरेंट था दोस्तों। दोस्तों ने कहा कि बचपन तो लौटाया गया मगर दुगने बोझ के साथ। रातों की नींद लेसन प्लान्स ने उड़ा दी। दिन का चैन माइक्रो टीचिंग और टीचिंग एड बनाने ने छीन लिया, और रहा सहा सुकून असाइनमेंट और टेस्ट ने छीन लिया। मगर कहते हैं ना कि हर फिल्म में हैप्पी एंडिंग होती है, और अगर ऐसा नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इस बाकी पिक्चर में, बाकी फिल्म में क्राफ्ट, गार्डनिंग, प्रोडक्शन वर्क, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल ने वक्त वक्त पे हमें स्टूडेंट होने और अनचाही चीजों को ढोने का एहसास दिलाया। मगर हमारी मैम्स के अनलिमिटेड सपोर्ट ने इस गम से भी हम लोगों को उबार दिया। आज इस दिन से पहले हम सभी ने फाइनल एग्जाम की एक हफ्ते तक रिहर्सल भी की। एग्जाम के पहले ग्रुप में पढ़ाई करते भी कुछ चेहरे नजर आए। कुछ सवालों ने हमें उलझाया तो कुछ ने परेशान भी किया। दोस्तों, ये शो हमारी एक कोशिश थी आप सभी के इस सफर में जिए लम्हों को दोबारा जिंदा करने की। पता नहीं हम कितने कामयाब हुए, मगर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कोशिश में हमारी मदद की। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने टीचर्स का जिन्होंने हमें हर पल, हर लम्हे में सपोर्ट किया और इस सफर को खुशनुमा बनाया। उन सब के लिए दुआ है हमारी कि सलामत रहें आप कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत कभी ना हो। और दोस्तों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि निगाहों में समेट लो सितारों को, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। अलविदा नहीं कहेंगे आपसे और कहने भी नहीं देंगे, क्योंकि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।